फरजाना रशीद जो आज हमारे साथ हैं, इनके भाई जाकिर मजीद 4 साल से लापता हैं और ये आपको बताएंगे कि उसके नतीजे में उनकी अपनी ज़िंदगी में मतलब कितनी चेंज आई है। पहले एक वो तालिब इल्म थी, मगर अब उनका सारा वक्त गुजरता है प्रोटेस्ट कैंप्स में या एक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो वो आपको अपना जो वो तजुर्बा है वो जरा ध्यान है। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैंने जो कुछ भी किया है वो जो है मीडिया में आप सबके सामने आया है। मेरा भाई जाकिर मजीद बलोच जो कि BSU आज़ाद के सीनियर वाइस चेयरपर्सन थे और आज जून 2009 को मस्तूम फिरंगाबाद से उसे पाकिस्तान के खुफिया इदारों के एहलकारों ने उठाकर लेकर गए और 8 जून 2009 से मैं और मेरे घर वाले प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं और जो है रोजाना हम लोग जो है इसी अपील में हैं। हम लोग रोजाना इसी जो है मांग में है कि जाकिर मजीद को बाजियाब्त करो, सलामत बाजियाब्त करो, बाजियाब्त करो। उसने जो कुछ भी किया है उसे जो है कोर्ट में पेश करो, जितनी बड़ी उसकी सजा है अवाम की दुनिया के सामने उसे सजा दो। लेकिन जो है आप लोग सब देख रहे हो, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। इवन मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, मैंने जो है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से भी मैंने कहा था कि मैं जाकर यहाँ से अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। आप लोग खुद सोचो, आप लोगों को खुद एहसास होना चाहिए। आप लोगों के घर में भी बहनें हैं, आप लोगों के घर में भी माएँ हैं, वहाँ आप लोगों के भी जो है भाइयाँ हैं, आप लोगों की बेटियाँ हैं। आप लोग भी जो है महसूस करो, किसी के घर से अगर किसी का भाई को उठा कर लेकर दें, आप लोगों पर क्या गुजरेगी। 4 साल कहने में बहुत आसान है, मुंह से जल्दी निकलती है, लेकिन उस बंदे के ऊपर है जो 4 साल को टार्चर सेल के अंदर सह रहा है। और उस फैमिली के ऊपर ये बात है कि वो सह रहे हैं कि उसका बच्चा, उसका बेटा टार्चर सेल में कैसा है, उस पर उसे क्या सजाएं दी जा रही हैं, उस पर क्या गुजर रही है, आया कि वो सलामत है या वो किस हाल में है। ये जो एक इंसान महसूस कर सकता है। लेकिन इस मुल्क में मैं कराची गई हूँ, इस्लामाबाद गई हूँ, क्वेटा गई हूँ, हर जगह पर मुझे ऐसे एक्सपीरियंस, मेरा बिल्कुल कंफर्म एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हूँ। इस मुल्क में इंसानियत नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर इंसानियत होती, मुझे 2 दिन में सुनते, मुझे 3 दिन में सुनते, 1 साल में सुनते, 2 साल में सुनते, 4 साल जो है सिर्फ एक जुमला नहीं है या एक अल्फाज नहीं है, ये जो एक अरसा है, एक उम्र गुजरी है यहाँ पर। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में रहने वालों को, आप लोगों, अगर जो है आप लोग ह्यूमन राइट्स वाले हो, अनीस साहब की बदौलत SRCP वालों को हम लोगों ने सुना है, लेकिन जो है दिल आजारी की बात नहीं है, ना ही गिले शिकवे की बात है। ये इदारा है, ये इंसानी हकूक के लिए बना है, लेकिन जो है हम लोगों ने इसको ऐसे अपने बारे में, बलोचों के बारे में, लापता अफराद के बारे में ऐसे एक्टिव होते हुए नहीं देखा है। मुझे जो है मुतारिफ कराया है अनीस साहब ने SRCP से। वैसे जो है मैंने इनकी ऐसी एक्टिविटीज नहीं देखी है, ऐसी हमदर्दियां मैंने नहीं देखी है। ये दिल आजारी की बात नहीं है, ना ही जो है ये कोई और बात है। ये सच है, ये हकीकत है जो मुझसे गुजरा है, मुझ पे गुजर रही है। यहाँ मेरे घर में बैठी मेरी माँ पे गुजर रही है, यहाँ जो है मेरे बहन भाइयों पर गुजर रहे हैं, यहाँ मेरे रिश्तेदारों पर गुजर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर मैं जो है बलूचिस्तान से जो है जो बाहर के शहर है, इस्लामाबाद है, कराची है या और जगह है, मैं कहूँ वो जो है और कौन है, शायद जो है वो उस वक्त में जो कुछ भी कहती हूँ वो मुझे महसूस करेंगे, लेकिन फिर भूल जाएंगे। लेकिन असल बात, बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले कुछ लोग हैं, उनको जो है एहसास होना चाहिए, क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ, क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, क्या मैं उनके सामने में बड़ी नहीं हुई हूँ, क्या वो मुझे नहीं जानते, क्या जो चंद पार्टी से वो लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं उनकी क्या बेटी नहीं हूँ। मैं कैंप में इस तरह बैठती हूँ, उनको जरा भी एहसास नहीं होता कि भाई हम लोग जो है इस मुल्क से, इस रियासत से कहें कि आप भाई क्या कर रहे हो, हमारी जो है बच्ची है, हमारी बेटी है, चलो ठीक है, किसी और का एहसास नहीं, अपनों का तो एहसास करो। शायद जो है जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया में आफर खान साहब भी रहते हैं, मेरे अपने हैं, मैं भी। एक हिसाब से आप लोग देखो, हम लोग जो है एक इलाके से हैं, हम लोगों की जो है दरमियान रिश्तेदारी भी है। उनको जो है एहसास होना चाहिए, उनको जो है एहसास नहीं है। इसलिए एहसास नहीं है शायद मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ, इसलिए एहसास नहीं है शायद जाकिर मजीद, अब्दुल मजीद बिजनजो का बेटा है, हासिल खान बिजनजो का बेटा नहीं है, शायद इसलिए उसको एहसास नहीं है। मैं जो है
दूसरों से ज्यादा मैं उनको अपना मुजरिम समझती हूँ। बाकी अफवाह कहते हैं पंजाबी ये कर रहा है, पंजाबी वो कर रहा है, करेगा वो, क्योंकि वो मेरा अपना नहीं है। लेकिन चंद बरूद वो तो मेरे अपने हैं, वो क्यों मेरे साथ ये कर रहे हैं, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। आज अब्दुल रज़ाक एक जर्नलिस्ट है, 3-4 दिन से 5 दिन से उसकी छोटी सी बच्ची अपनी मासूम आंखों को ऐसे जो इधर उधर घुमा फिरा रही है, प्रेस क्लब के कभी आकर सामने आकर खड़ी होती है, अपने जो वालिद की तस्वीर उठाती है, कुछ कह भी नहीं सकती है कि ऐसी छोटी सी बच्ची आप जो उसको जो है उस पर ये गुजर रहा होगा कि पानी से जो एक मछली को बाहर निकालो, वो जिस तरह तड़प रही होगी, वो मासूम सी बच्ची है, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन वो ये महसूस कर रही है, वो अपने माँ को देख रही है कि अपने घर के माहौल को देख रही होगी, वहाँ पर जो रोना धोना होगा, जो दुआएं होगी, क्योंकि मैं खुद गुजरी हूँ। जब मेरे भाई को उठाकर लेकर गए तो मेरे घर में जो माहौल था वो आज अब्दुल रज़ाक के घर में भी वो माहौल होगा। उसकी बीवी भी बैठकर रो रही होगी, उसकी बीवी भी पार्लियामेंट परस्तों को बददुआएं दे रही होगी, उसकी बीवी भी जो है अल्लाह ताला से दुआ मांग रही होगी, उसकी माँ भी अल्लाह ताला से दुआ मांग रही होगी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को जो है ये खुफिया इदारे वाले कुछ भी नहीं करें, खुदा ना करे मेरे बच्चे के साथ गुलाम अहमद जैसा हो, खुदा ना करे मेरे बच्चे के साथ जलील बेकी जैसा हो, खुदा ना करे मेरे बच्चे के साथ संगत सना जैसा ना हो। क्योंकि मेरी अपनी माँ हर 5 मिनट पर ये दुआ मांगती है कि या अल्लाह तू जाकर को सलामत मुझे दे दे, या अल्लाह तू मेरी आंखों को ठंडक दे दे कि मेरा बेटा सलामत मेरा घर पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर इस मुल्क में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं आप सबके सामने है। इस जो है रियासत का फिर सजा क्या होगा, हम लोग क्या करें? आप लोगों को सबको सोचना चाहिए, ये जो ह्यूमन राइट्स का इदारा है, आप लोगों को खुद फैसला करना होगा कि बलूचिस्तान के लोगों को क्या चाहिए, उनके लिए अब क्या करना होगा। जितना भी जहाँ तक भी जाओ भाई ये इनफोर्स डिसअपियरेंसेस है, ये बंद करो, ये जो मसहशुदा लाठी है ये फेंकना बंद करो, बंद करना अपनी जगह पर है। कराची से जो है 4 स्टूडेंट अभी लेकर गए, जाहिद नामी और मंजूर कलंदरानी और कुछ लोग और भी हैं, 2 स्टूडेंट जो है शहीद करके फेंक दिया गया। और जो है मंजूर कलंदरानी एक ऐसा स्टूडेंट है कि गवर्नर ने अपने हाथों से जो उसे तमगा गवर्नर दे रहा है। ऐसे हमारे स्टूडेंट्स को उठाकर ले जाते हैं और जो है उनकी माएँ वहाँ पर तरस रही है, रो रही है कि हमारे बच्चे का मसहशुदा कहीं खुदा ना करे मसहशुदा लाश जाहिर ना हो जाए। ये रियासत है, ये कोई मुल्क है? यहाँ पर ऐसे जोशो खरोश से इलेक्शन की तैयारियां हो रही है। क्या इलेक्शन है? आप लोगों पर जो ये गुजरा नहीं है, आप लोगों को जो ये लाठी लगी नहीं है, ये दर्द जो है आप लोग महसूस नहीं कर सकते, आप लोग ये दर्द महसूस करोगे भी नहीं, क्योंकि जमान मरी नामी एक शख्स या और जैसे और हजारों शख्स लाहौर की जो है यहाँ से उसे उठा कर ले जाते हैं। लाहौर में भी उसके जो है मेडिकल कॉलेजेस में जो है स्टूडेंट्स के सामने उसको जो है लेटाते हैं, उस पर तजर्बा होता है। ये जो है बलोचों के हकूक़ है पाकिस्तान में कि मेडिकल कॉलेजेस में जो है हमारे जो है प्यारों को यहाँ से उठा कर लेकर जाते हैं, बाद में जो है उनको वहाँ पर ट्रांसफर करके मार दिया जाता है, बाद में जो है वहाँ से उसे जो है लेकर जाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि भाई ये बॉडी का फिलहाल हिस्सा है, ये बॉडी का फिलहाल हिस्सा है। वहाँ पर तजर्बे होते हैं जो है हमारे प्यारों की लाशों पर। हमें पता भी नहीं कि हमारे किस तरह है, हमारे प्यारों की खबरें कहाँ पर है, किसी को कुछ पता नहीं। बेला बुक्सी में जो है न्यू कहान, कोल्लू, सिब्बी, नसीराबाद में जो है चंद दिन पहले 4 घंटे खानदान समेत उठा कर लेकर गए। कोई है बात करने वाला, कोई आवाज बुलंद करने वाला है, या सिर्फ जो इलेक्शन की तैयारियां करोगे आप लोग? समझ में नहीं आता कि क्यों जो है यहाँ पे क्यों दूसरे इंसान की दर्द को क्यों महसूस नहीं किया जा रहा। यहाँ पे जो है ऐसे लग रहा है कि हम लोग जो है किसी जंगल में हैं, या इन अंग्रेज जो है ऐसे जो है मूवीज बनाते हैं जो ख्याली होते हैं, जो आर्ट मूवीज होते हैं, जहाँ पर जो है अजीब से मखलूक पैदा किए जाते हैं, जहाँ पे अजीब का माहौल पैदा किया जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही माहौल है। भाई इंसान है, इंसान को जो उठा कर लेकर जाओ, फिर जो है उसको जो है मार कर फेंक दो। 1 नहीं 2 नहीं 1000। ये जो है बोलने में बहुत आसान है, लेकिन जब आप देखो तो ये खून की नदियां हैं। कौन करेगा इसका फैसला? या ये बस ऐसे ही चलता जाएगा क्या? ऐसे तो इसको नहीं चलना है। अख्तर मेकर जो है असद को भूल गया है, लेकिन हम जो है अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मामा कदीर जो है अपने बेटे को कभी नहीं भूलेगा। मेरी माँ जो है आज भी उसने मुझे, हम लोग भी जो है आप लोगों के बच्चों की तरह है, हम लोगों को भी इतना जो है हम लोग भी अपने घरों से नहीं निकल सकते। आज मेरी माँ किस मजबूरी से उसने मुझे भेजा कि
जाओ, शायद जाकिर मजीद के लिए, तुम्हारे भाई के लिए पूछो, शायद तुम्हारे भाई को बाजियाब करें, लेकिन कब मेरे भाई को बाजियाब करेंगे? ये तो एक राष्ट्रपति का जो है यहाँ पे जो एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं आई हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी गई हूँ, वहाँ पर जो है मेरे भाई को बाजियाब नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि मेरा भाई कहाँ पर है। आसिफ खान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा भाई कहाँ पर है। आसिफ खान साहब मेरे घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ है, उसको अच्छी तरह पता है कि मेरी माँ किस जो है दर्द से गुजर रही है। हम लोग खुश नहीं अपने घरों की, शायद जो है आप लोग पता नहीं, शायद आपके अपने घर से शायद लोग नहीं गए, जान मोहम्मद साहब के अपने घर से कोई गया नहीं है, इसलिए इनको एहसास नहीं है।